नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज की ये वीडियो आपके सामने मैं लाया हूँ जो बेस्ड है ऑन डिमांड वीडियो पे। जैसे आप जानते हैं कि ऑन डिमांड वीडियो आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं और हम लोग उन क्वेश्चंस का जवाब वीडियो के माध्यम से आपको बना के देते हैं। तो इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में आज का जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है अंजू कुमारी जी ने उत्तराखंड से, लेकिन उन्होंने अपने शहर का नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ कि मैं कॉन्वेंट स्कूल की स्टूडेंट है। तो प्लीज़ सर, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे इंग्लिश में बना के दीजिए ताकि मैं इसको समझ सकूं। हमारे स्कूल में हिंदी में पढ़ाई नहीं होती है। कोई नहीं अंजू बेटा, मैं आपको इस सवाल का जवाब आपको इंग्लिश में भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। तो ये चैनल, हमारा चैनल है, ये बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हमसे कुछ नहीं पूछ पाएंगे, वो पूछ सकते हैं। पर अभी फ़िलहाल आपके लिए मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो आपने पूछा है, इसका आंसर मैं पहले हिंदी में दूंगा। जो स्टूडेंट हमारे हिंदी मीडियम वाले, हिंदी माध्यम वाले हैं, वो ताकि समझ सके। और उसके बाद फिर आपका आपके लिए जो मैं लेक्चर दूंगा वो इंग्लिश में दूंगा ताकि आप भी इस चीज़ को समझ जाएं। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पे कि अंजू जी ने ऐसा क्या क्वेश्चन पूछा है। तो फ्रेंड्स, अंजू जी ने ये क्वेश्चन पूछा है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। बेसिकली इनको क्वेश्चन था कि सर, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो अंजू बेटा, मैं जैसे कहा मैंने आपको कि पहले मैं हिंदी में समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं इंग्लिश में समझाऊंगा। पर आप हिंदी में अगर समझ सकते तो बहुत अच्छी बात है, पर इंग्लिश में मैं आपको बता दूंगा। तो हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए कि किसी भी संख्या का जो प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और फेस वैल्यू यानी कि जो वास्तविक मान होता है, वो कैसे आप निकालते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए 568 कोई नंबर है, या चलो 568 कोई नंबर, इसको हम लोग एग्जाम में मांगे चल रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो 568 नंबर बना हुआ है, ये किससे मिलकर बना हुआ है। आपको पता है कि पहला अंक इकाई का होता है, दूसरा दहाई का, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस ढंग से आपके पास नंबर होते हैं। तो ये जो 8 का अंक है इकाई का, इकाई मीन्स 1, तो 1 गुना गया 8 बराबर 8। तो ये 6 जो अंक यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दहाई का है। दहाई माने 10, 10 इंटू 6 यानी कि 60। यहां पर फिर आप देखिए 5 का मीनिंग क्या हो गया, 5 किस पे, सैकड़ा पे, यानी सैकड़ा माने 100 इंटू 500, ये होगा आपका 500। तो टोटल इस 500 को जोड़े हम 60, तो 560 धन 8 68, तो 568। तो ये 568 नंबर एक ढंग से बन गया। अब अगर हम यहाँ पर बोले कि यहाँ पर जो नंबर 6 है, यानी जो संख्या 6 है, इसका स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, इसका प्लेस वैल्यू ज्ञात कीजिए। वैसे मैं इस पर भी एक बहुत पहले इसका एक बना चुका हूँ, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, पर कोई बात नहीं, चलिए दोबारा देख लीजिएगा। तो इसका अगर स्थानीय मान निकालना है 6 का, तो इसका 6 का स्थानीय मान दहाई के साथ का गुणा हो रहा, तो 60 आ रहा ना। तो ये 60 इसका क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया। ये 60 इसका क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया। अगर 5 की बात करें तो 5 का स्थानीय मान, 5 का जो प्लेस वैल्यू होगा, 100 को 500 गुणा करें 500 आया, तो ये 500 इसका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान वह मान होता है जिस अवस्था में या जिस स्थिति में वह संख्या क्या होती है, विद्यमान होती है। अब यहाँ पर 6 जो है, 6 दहाई के स्थान पर विद्यमान है, तो दहाई यानी कि 10, तो 10 गुणा के 6 बराबर 60, तो 60 आपका प्लेस वैल्यू हो गया। यहाँ पर 5 जो है सैकड़े के स्थान पर बैठा हुआ है, सैकड़े के स्थान पर विद्यमान, तो इसलिए 5 गुणा के 100 बराबर 500, तो 500 आपका क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया। 8 का प्लेस वैल्यू 8 हो गया, क्योंकि वो 1 के स्थान पर, तो 1 को गुणा के 8 बराबर 8, तो ये 8 आपका क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया। वेरी सिंपल, ठीक है। तो इस ढंग से आप स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है फेस वैल्यू की, कि फेस वैल्यू क्या होता है। तो फेस वैल्यू कुछ नहीं होता, फेस वैल्यू एक्चुअली जो संख्या होती है वही उसकी क्या होती है, फेस वैल्यू होती है। यानी कि जो संख्या वास्तव में होती है वही उसकी क्या होती है, वास्तविक, उसका वास्तविक मान होता है, यानी कि उसकी फेस वैल्यू होती है। अगर मैं बोलूं कि 568 में 6 का फेस वैल्यू क्या है, वास्तविक मान क्या है, तो 6 का जो यहाँ पर फेस वैल्यू होगा, यानी कि जो वास्तविक मान होगा वो जाएगा 6, यानी कि जो अंक है वही वास्तविक मान होता है, वही फेस वैल्यू होता है। 5 का फेस वैल्यू 5, 8 का फेस वैल्यू 8, तो ये आपकी शब्द की ये क्या है,
सबके सब फेस वैल्यू है। ये तो वास्तविक मान है कि जो संख्या होती है वही फेस वैल्यू होती है, और प्लेस वैल्यू वो होती है जितने में स्थान पर, यानी कि जिस पोजीशन पे वो संख्या बैठी हुई है, वो संख्या विद्यमान है, वो आपकी क्या है, प्लेस वैल्यू है। तो उम्मीद करता हूं जो हिंदी माध्यम वाले छात्र हैं, जो हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी समझ में ये आ गया होगा। नाउ वी कम टू द पॉइंट इन इंग्लिश। अंजू जी को मैं बता दूं, थोड़ा इंग्लिश में समझा दूं, क्योंकि वो कॉन्वेंट की स्टूडेंट हैं, तो कॉन्वेंट के स्टूडेंट को थोड़ा सा हिंदी में समझ दिक्कत होती है। तो एनीवे नो प्रॉब्लम। सो मैं उसी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। नाउ हम स्टार्ट करेंगे 568 से। सो अंजू बेटा, नाउ यू कैन सी हियर आई हैव रिटन हियर अ नंबर इज 568. सो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू? द फर्स्ट we must know the definition of place value, then face value. So now listen, what is the place value of any number? Listen me carefully. Place value is a value of a number. Just please listen me carefully. Place value is the value of a number at which position this number is available or this number is lying. You got my point? The place value is the value at which position this number is lying or is available, called place value. Right? Now we'll come to the example and then we can understand easily. Now second, we go for the face value. So face value of a number is nothing but the actual value at that particular number is called face value. Again, I'm telling you, face value is nothing but an actual value of a particular number is called face value. I hope you understand now. Now come to the example. I have written here a number is 568, means 568. If first let me tell you, this 568 means 568, this number consisting of 568, means you are seeing here, you're watching here, each number is lying at a place, at a position. Now the 8 is lying in the unit position, you know, in unit position, 1 into 8, 8. 6 is lying in the position of 10, tens. Tens means 10 into 6, that is 60. 5 is lying at the position of unit tens, 100, that is 100 into 5, that is 500. So you can see now, if you add this number 500 plus 60 plus 8, so 560, 560 plus 8, 568. So this number is here 568. Now if I told you, so if I tell you to find the place value of number 6, so the place value of number 6, as I told you, key place value is actual place value is a value at which position this number is lying. So 6 is lying at tens, so 10 into 6, that is 6, so 60. This 60 is the place value. This 60 is the place value. Same here, 5, the place value of 5 is 5 into 100, that is 500. So 500 is the place value. Here 8 into 1, so 8 is the place value. Hope you understand the concept of place value. Very simple, right? In the same way, if I write 2658, suppose I just write here 2658. So if I just tell you to find the place value of these two, so very simple, unit 10, 100, 1000. So it means 10 into 2 into 1000, that is 2000. So 2000 is the place value. Very simple, right? It is very simple. Now come to the point, face value. So as I told you, face value is nothing but an actual value of that particular number is called face value. So suppose if I just tell you find the face value of 6, so face value of 6 equal to 6. If I just tell you find the face value of 5, find the face value of 5, that is 5. If suppose if I just tell you here find the face value of 2, that is 2. Means the actual number, the value of that particular number, the actual number is called face value. Whatever number you are looking, you are seeing on the board, that is face value. So this is face value 8, face value 6, face value 5, face value 6, face value 5, face value 2. Whatever number you are looking, you are just looking at the board. These are the face value. So now I hope you just cleared, you just understand the concept of place value and face value. I hope you understand it or you like it, this video. If you like this video, please like and share this video to your friends so that they can understand or they can understand the concept. And I always just tell to my all students,
please don't go for memorize, don't go for remember all the formula or the definition. No, you don't require, you don't need to remember or memorize. You have to understand, you have to know, you have to got the explanation, the details, the deep meaning, the deep concept of anything like formula, like definition. Then you don't need to रिमेंबर और यू डोंट टू मेमोराइज एनी फॉर्मूला। कहने का मीनिंग मेरा है कि आपको कभी भी याद करने की, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रट्टा मारने पे क्या था, कुछ देर बाद याद तो रहेगा लेकिन फिर आप भूल जाओगे। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है कि आपको डीप कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। जब आपको ये डीप कॉन्सेप्ट पता हो ना कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, एक बार इसका डीप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डोंट रिक्वायर टू, यू डोंट नीड टू मेमोराइज द थिंग्स। All right, so this is all today, this is for all today. So if you like it, this video, like it, share it, and the students, the viewers, the people who are new to our channel, please like and share this video as well, and please subscribe our channel, as this is just make it in red circle here, you can see here. So the student who can just, you will want to ask the question, please just ask me in the comment box, or you can just WhatsApp me. The WhatsApp number is given in each video. So this is for all today. Very soon I will come with a new video, with a new question, with a new knowledge. Till then, please allow me to go. Thank you very much.